अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से आप सब दुआ है आप सबके लिए। जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है अपनी ज़िंदगी में खुश रखे और पुरसुकून रखे। सुकून से रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुकून से नहीं रह रहे हैं और आपको अच्छा खाना पीना मिल रहा है मगर वो आप पे असर नहीं करता जब तक कि आप सुकून से नहीं हैं। मैंने आपको कल एक अपना वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस बात पे जो है ना झगड़ा वगड़ा हो रहा है। और कल इतना ज़्यादा मैं रोई थी कि गला भी बैठ गया है। अब तो मैंने आपके साथ बोला था कि शाम में एक व्लॉग मैं शेयर करूँगी, मगर मेरे शौहर को जब पता चला, मैंने उनके सामने ही अपना व्लॉग शूट किया था, उस वक्त वो मेरे से नहीं आकर बोले कि तुम जो है अपना ये पर्सनल मैटर अपने लोगों के साथ शेयर करो। तो आप बताएं कि मैं अपना पर्सनल मैटर अगर लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो कौन मेरी मदद को आएगा। अभी कल आपने देखा कि मैंने आपको कटा हुआ हाथ अपना दिखाया था, ये मेरे शौहर ने काटा है, जिसके ऊपर मैं अपने घर वालों को इसके बारे में कोई भी बात नहीं बताई हूँ, ना तो और किसी बंदे को बताई हूँ कि झगड़ा होगा और झगड़ा बढ़ जाएगा और सुलझेगा नहीं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि झगड़ा नहीं हो और मामलात सुलझ जाएं। मेरे को सुकून से रहना है। अगर मेरे शौहर चाहते हैं कि मैं सुकून से रहूँ या वो मेरे को रखना चाहते हैं तो वो मेरे को इसके लिए सुकून दें, क्योंकि अब बिना सुकून के बिल्कुल भी मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि मेरा ये दिमाग जो है दर्द से फटता रहता है। अब आप बताएं कि एक सास जो बोलती है कि ये पागल है, ये नफ्सियाती है, तो आप बताएं कि एक पागल एक नफ्सियाती घर के इतने सारे कामकाज कर सकता है, 3 बच्चों को लेकर चल सकता है। अभी मेरी एक नंद भी है जो कि नफ्सियाती है, और मैं आपको बताऊं कि आजकल के जो लोग हैं ना, अकल वालों से बेहतर है कि नफ्सियाती हो पागल हो। मेरी एक नंद है, वो पागल है, वो नफ्सियाती है, थोड़ी नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए। तो मेरा ये सवाल है कि वो अपनी नफ्सियाती बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देती हैं। वो भी अपनी नफ्सियाती बेटी की शादी करवाएं, फिर उनसे देखें कि कितने बच्चे होते हैं, फिर वो कैसे अपने घर को हैंडल करती है। अभी मेरे हाथ कट गए, कल से लेकर आज तक मैं भूखी बैठी हुई हूँ। अभी सुबह का 7:30 बज रहा है, तो मैंने बच्चों को भी खाना नहीं खिलाया क्योंकि वो लोग हाथ से खाना खाते हैं, मैं हाथ से खिलाती हूँ। ये उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ से मेरे से जो है ना खाना नहीं खाया जाता, ना खिलाया जाता है। सीधे हाथ में जो है ना ये काट दिया। इससे पहले भी मेरे शौहर ने मेरे को मारा था, जिस पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है, मगर मैं जो है मेरे अब्बू नहीं है। इसके अलावा मेरी अम्मी 4 साल से बिस्तर के ऊपर है, मेरे भाई की कोई नौकरी नहीं है, और इसी वजह से मेरे ये हालात हैं कि मेरी तरफ से बढ़कर कोई बोलने वाला नहीं है। कई बार मेरे शौहर ने मेरे को मारा है घसीट कर, और उसके अलावा मैं प्रेग्नेंट थी, जब भी मेरे को बिस्तर पे से घसीट कर नीचे गिराया और बोला कि तुमको रोड पर निकाल कर मारेंगे। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि जब एक शख्स रोड पे निकाल कर मारना चाहता है, एक शख्स अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहता, तो वो लोगों को अपनी हकीकत क्यों नहीं बताता है। कल भी लोग आए थे जिसके सामने बहुत खामोशी से पेश आया, जबकि ये उसका रूप है ही नहीं, वो बिल्कुल भी खामोश नहीं रहता है। अगर मैं 6 साल से पहले से आपसे व्लॉग शेयर कर रही होती, अगर मैं 6 साल से आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही होती, जब मैं आपको इस इंसान की असलियत दिखा सकती थी कि ये कौन सा इंसान है और ये कैसा इंसान है। जब मेरी पहली बेटी होने वाली थी, उस वक्त मैंने जो है अपनी अम्मी के घर में पूरा 9 महीना गुजारा था। 9 महीना गुजार कर ये हॉस्पिटल का ख़र्चा उस वक्त खुद भरे थे, क्योंकि मैंने 9 महीने अपनी अम्मी के घर पे गुजारा था। उसके बाद भी हमारे बहुत सारे मसले हुए जिसमें मैंने खुला का केस दायर कर दिया। मैं खुला लेने के लिए कोर्ट पहुंच गई थी, तो खुला ले लिया था, खुला हो गया था। 19 डेज़ का पीरियड होता है अगर खुला लिया जाए, कि आप 90 डेज़ में अगर राब्ता कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं, तो आप कर लें। मगर ये इंसान कभी भी मेरे से या कॉल नहीं किया कि अगर मैं नाराज़ होकर गई हूँ या कोई भी बात है, तो ये वो इंसान है जो अपने बच्चे का भी कभी खैर खैरियत नहीं पूछा। उसके अलावा
कोई खर्चा देना या दूध पैम्पर का खर्च देना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया है। और उसके बावजूद लेकिन मैं 9 महीने अम्मी के घर पे रही थी तो ये डिलीवरी खुद करवा लिए थे। उसके बाद मेरी रीजॉइनिंग हुई। रीजॉइनिंग इस तहत हुई थी कि मेरे साथ बेटी थी। अगर मेरे साथ बेटा होता तो मैं फिर भी हिम्मत वाली होती कि आप खुद भी जो भी देख रही हैं एक माँ हैं। अगर आप अपनी बेटी को किसी और बाप के हवाले कर देती हैं तो वो आपके बच्चे को खाना पीना तो देगा, मगर वो आपके बच्चे को आबरू के साथ नहीं रख सकेगा, इज़्ज़त के साथ, खलूस के साथ नहीं रख सकेगा। जो गैर बाप होता है वो गैर ही होता है। तो वहाँ पर मैंने समझौता किया कि चलो मेरा जो होता है सो होता है, वो खैर है, लेकिन अगर वो मेरे बच्चे के साथ अच्छे तरीके से पेश आता है, वो मेरे बच्चे को अगर खाना पीने को देता है, अगर वो मेरे बच्चे के साथ मुखलिस है तो मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकती हूँ। मैं यहाँ पर आ गई, उसके बाद रीजॉइनिंग हुई और मैं यहाँ पे आई। अभी मैं आपको किचन दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका सच बताती हूँ। देखिए ये किचन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो है ना टाइल्स लगे हुए हैं। ये किचन आप पूरा देख लें, यहाँ पर ये कैबिनेट लगा हुआ है। ये देखें, ये बस इतना सा किचन है, ये एल पर, ये बिल्कुल सीधा, ये देखें बस इतना सा किचन है, क्योंकि मुझे ज़रूरत के वक्त ना सारे बर्तन वगैरह अपने नीचे रखने पड़ते हैं। ये मेरा किचन है, यहाँ पर मैं मशीन लगाती हूँ। मशीन लगाने का जगह बिल्कुल नहीं है। जब मैं मशीन लगाती हूँ तो क्या होता है कि कमरा वमरा सारा कुछ गंदा हो जाता है। मैंने इसके साथ भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं हाथ से कपड़ा धोती हूँ। ये मेरा वॉशरूम है जो आपको सामने दिख रहा है। ये सीधा आप किचन से आओगे, अंदर ही वॉशरूम है। तो ये किचन जब मेरी रीजॉइनिंग हुई तो मैंने इनसे बोला था कि आप जो है मेरा अलहदा से सेपरेट कर दें, आप मेरा बाहर से गेट निकलवा दें, मेरा आंगन में कोई वास्ता नहीं हो, क्योंकि मेरे सर पे कोई भी नहीं खड़ा है। ना तो मेरा शोहर मेरे साथ मुखलिस है, ना मेरे बाप खड़े हैं, ना मेरी माँ खड़ी है, और ना कोई और खड़ा है बंदा कि अगर कोई मेरे साथ खड़ा हो तो मेरे को हिम्मत हो, मेरे को हौसला हो। इसी वजह से मेरी सास मेरे को कई मर्तबा सामान उठवाकर घर से बाहर निकाली है कि इसको लेकर जाओ, इसको अपनी माँ के घर लेकर जाओ, इसको अपनी माँ के पास रखो। अगर माँ के पास रखना था तो भाई तुम मेरी शादी क्यों करवाई अपने बेटे से? मैं पहले भी अपनी माँ के पास थी और मैं अब भी रह सकती थी, लेकिन आप बताएं कि जब आपका बच्चा हो जाता है तब आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। एक नॉर्मल की ज़िंदगी, जब आप शादीशुदा नहीं हैं और आपके बच्चे हैं जब, तो उस ज़िंदगी में आसमान और ज़मीन के जितना फ़र्क आ जाता है। ये औरत, मेरी सास, कई बार मेरे को घर से निकलवाई है, क्योंकि उसकी बाकी 2 बहू तो निकलने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि एक की माँ सही से डंडा करती है। अगर इंशाल्लाह कभी वो भी आपके साथ दिखाऊंगी कि किस तरीके से किया जाता है। तो आप बुरे लोगों के ख़िलाफ़ मेरी सास को खड़ा होना चाहिए था। जो बुरा कर रहे हैं कर्म, उनके साथ जो है उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए था कि ये बुरा करें। मैं उनके साथ कोई भी बुराई नहीं कर रही हूँ, बल्कि वो उनका कहना था कि खाना कोई बहू नहीं बना कर देती है। मैं आपसे जो है लाइव ये शेयर कर रही हूँ कि मैं खाना देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर जो है इन लोगों का ओपिनियन लूँगी जब 4 बंदे आ जाएंगे। अभी शाम आज 4 बजे, 4:30 बजे का टाइम रखा हुआ है, वो लोग आ जाएंगे तो मैं आपके साथ वो भी दिखाऊंगी। ये मैं 1.5 साल अपनी अम्मी के घर पे रही थी, 1.5 साल। तो फिर हमारी रीजॉइनिंग हुई थी। इस 1.5 साल के अंदर मेरे शोहर ने मेरे को कभी 1 रुपये से भी मदद नहीं किया, कभी भी मेरे को 1 रुपये से मदद नहीं किया है। और मदद नहीं किया तो उसके अलावा जो इनको 1.5 साल ये मेरे को नहीं खिलाए पिलाए थे, मेरे बच्चे के ऊपर कोई खर्चा नहीं किए थे। ये 1.5 साल में ये किचन वजूद में आया, वरना ये किचन का भी कोई आने का वजूद नहीं था। नहीं बन पाता, ना ही तो बनवा कर दिया जाता। मगर उसके बावजूद मेरे शोहर ने अलग से गेट नहीं किया। मेरी सास ने मना कर दिया कि अलग से गेट नहीं होगा। मैंने उसके ऊपर किराए का भी बोला कि आप अगर रखना चाहते हैं तो आप किराए पर रखें। तो मेरे शोहर का कहना है कि ऐसी औरत जो है ना किराए पर नहीं रहती है। मैं अपने शोहर से बोलती हूँ कि मैं ऐसी औरत हूँ, ठीक है, तो 6 साल से तुम किस तरीके से सरवाइव कर रहे हो, जबकि तुम शोर भी नहीं मचाए। तुम घर में शोर मचाते हो मगर बाहर जो है बिल्कुल खामोश बैठ जाता है कि भाई हम तो बहुत शरीफ हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी कल की बात ले लीजिए,
कल मेरे को बोला जा रहा था कि अपनी अम्मी के घर चली जाओ, रात भर रहो, तो कल कोई फ़ैसला देखेंगे। अभी ये बंदा जो है रात में ही उठकर आया और मेरे को निकाल रहा था घर से कि तुम खुद जाओ, तुम खुला का केस दायर करो, मैं तुमको तलाक नहीं दूंगा। और उससे पहले 2 महीने पहले ही मेरे को कुरान पे हाथ रख कर तलाक दे चुका है, जिसको ये मान रहा नहीं है। तो आप ये देखें कि एक घटिया इंसान की सिर्फ कि कुरान पे जब हाथ बंदा रख देता है, और वो कुरान पे हाथ नहीं भी रखो, मगर जब आपके अंदर अल्लाह का खौफ है ना, तब आपको बाकी का किसी का खौफ नहीं रहेगा, जब आपके अंदर अल्लाह का खौफ आ गया। मगर मेरा शौहर वो इंसान है जिसके अंदर एक छोटे छोटे बच्चे का खौफ है। वो अपनी भाभीयों से डरता है, वो अपनी भाभीयों के बच्चे से, यानी अपने जो है भतीजा भतीजी से डरता है, अपने भांजा भांजी से डरता है, और वो मगर अल्लाह से नहीं डरता है। उसने कुरान पे 3 मरतबा हाथ रखकर मेरे को तलाक दिया है, मगर अभी वो 10 बंदों के सामने इसको एग्री नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो तलाक देता है तो उस पर बच्चे का खर्चा वाजिब हो जाएगा। अभी आप बताएं कि अगर मैं 3 बच्चा लेकर अपना अम्मी के घर चली जाती हूँ, तो मेरी अम्मी के घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि यूट्यूब के ऊपर आने का मकसद मेरा ये है कि मैं अपनी अम्मी को सपोर्ट कर सकूं, अपने लिए घर ले सकूं और अपने बच्चों को केयर कर सकूं। क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ भी खाने का दिल हो, कभी भी ये दिलाते नहीं हैं। 20 रुपए का चिप्स लेकर आते हैं इतने छोटे से डब्बे में, और वो खुद भी खाते हैं। बड़ी बात तो ये है कि अगर 20 रुपए का आप एक डब्बा चिप्स लेकर आए हैं और 2 बच्चे को बैठा देते हैं, तो बस वो तो काफ़ी भी नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि चलो बच्चा खा ले, बहुत है। मगर उसमें मेरे शौहर खुद भी बैठ जाते हैं और वो खुद भी चिप्स का डब्बा ख़त्म कर कर उठते हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है, या कहाँ से वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। अगर उनको भी चिप्स खाना है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा करके ले आइए, आप 50 रुपए के 100 रुपए के चिप्स ले लीजिए, आप बैठ कर खाइए बच्चों के साथ। मैं कभी मना करूँगी कि नहीं खाइए। अब मैं देख रही हूँ 20 रुपए का डब्बा होता है जो ये लेकर आते हैं, उसमें ये खुद भी बैठ कर खा जाते हैं। तो मेरे को बहुत हैरत होती है कि ऐसे लोग भी दुनिया में रहते हैं। कि एक मेरा दिल है जहाँ पे मैं अपना हर चीज़ मार कर, अपना दिल मार कर, अभी जोड़ा जो मैंने पहना हुआ है ये भी मेरी बहन का दिया हुआ है। जब मैं उसके पास गई थी ये बोलने के लिए कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो वो अपना 2 जोड़ा निकाल कर, अम्मी का 2 जोड़ा निकाल कर दे दी थी कि तुम पहन लो। अब आप बताएं कि मेरे घर वाले खुद मोहताज हैं। जब मेरी अम्मी यहाँ पे शादी कर रही थी तो इनकी माँ को शादी की बड़ी जल्दी थी, मेरी सास को, कि जल्दी करो 4 महीने के अंदर मेरा रिश्ता भी लगा और 4 महीने के ही अंदर मेरी शादी हो गई। मेरी अम्मी ने बोला कि मैं 4 महीने के अंदर शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, हम लोग गरीब बंदे हैं, आप रिश्ता कहीं और देख लें, अभी हमारे पास वसाइल नहीं है। उस पर इनकी माँ का कहना था कि नहीं, गुड्डू को तो गरीब लड़की से शादी करनी है, गुड्डू मेरे शौहर का नाम है। तो मेरी सास बोल रही है कि गुड्डू को तो गरीब लड़की से शादी करनी है। अभी मैं आपको अगर एक एक चीज़ अपना निकाल कर दिखाऊं तो ये एक एक बर्तन, एक एक पतीली मेरी अम्मी के घर का है। मेरी अम्मी ने अपने इस्तेमाल का बर्तन मेरे को दिया इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे को कोई बर्तन नहीं दिलाया। उसके अलावा जो भी मैं जहेज़ में लेकर आई थी, ग्राइंडर मैंने आपको भी दिखाया था, तो वो ग्राइंडर भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है और 6 साल से चल रहा है। 6 साल मेरी शादी को हो गए। उस ग्राइंडर को मैं बनवाने के लिए बोल रही हूँ कि बच्चे का दलिया बनाना होता है, तो ग्राइंडर नहीं हो पाता। तो ये एक जो है ग्राइंडर के ऊपर पैसा नहीं खर्चा करते हैं, जबकि ये लोगों के बीच कल बैठकर बोले थे कि इसने मेरे से 1 लाख रुपए वाला फ़र्नीचर मांगा है। ये जो फर्नीचर आप मेरे कमरे में देखते हैं ये मेरी माँ का दिया हुआ है, और अगर मैंने इनसे 1 लाख का फ़र्नीचर मांगा है तो वो फ़र्नीचर कहाँ है? मेरी आप सबसे ये इल्तिजा है कि आप मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी मदद के लिए आ सके, मेरे बच्चों का खर्चा थोड़ा दे सके उस वक्त तक, जब तक कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही छोटे हैं, तो मैं अगर बाहर निकल के जॉब करूँगी तो मैं किस तरह से करूँ? आप मेरे को बताएं। आप भी तो कोई एक माँ होंगे, आप में से भी तो कितनी सारी माँ होंगी जो मेरे को देख रही होंगी, तो आप बताइए कि किस तरीके से अफोर्ड करेंगे कि एक घर संभालना। चलो घर की बात तर्क कर देते हैं, घर संभालने को नहीं लेते हैं, घर भी संभालना है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को भी केयर करना है। 3 बच्चे हैं मेरे, उसके बाद मैं जॉब कैसे करूँ?
मैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट भी गई थी, मगर वहाँ से भी मेरी लोगों ने कोई मदद नहीं की। वैसे नाम बहुत आपने ट्रस्ट वालों के ऊंचे और बड़े सुने होंगे कि हम लोग करते हैं, हम लोग गरीबों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गरीब बैठी हूँ और मैं मदद के लिए बैठी हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो ऐसे बंदों तक पहुँचाएँ जो मेरी मदद को आ सकें। जिस तरह इकरारुल हसन है, वो जहाँ पे जुर्म होता है वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। तो अगर आपको उनका कोई भी नंबर वगैरह मालूम हो तो आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं उनको ये अपना सिचुएशन बता सकूं कि जब मेरा शौहर मेरे को निकाल देगा तो चलो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी, मगर मेरी अम्मी के घर पे कौन मेरे बच्चों को खर्चा पानी भरेगा? खिलाना तो होगा। चलो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे, खाना तो ज़रूरी है। अगर वो भी नहीं होता है तो क्या नाम है, मैं जब यहाँ से निकलूँगी और ये शख्स मेरे को अपने तरफ से कोई भी ऐसा नहीं करता कि वो मेरे बच्चों को खर्चा बांध दे, अगर ये मेरे को अपने साथ रखना चाहता है तो फिर इसको अलहदा घर करना होगा, वरना अब मैं इसके साथ और सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इसकी माँ के झूठ के साथ अब बिल्कुल भी उलझ नहीं सकती। ऐसे लोग हैं जो कुरान पे हाथ रख के भी झूठ बोलते हैं, जिनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है लेकिन बात अल्लाह वाली करनी है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, बात तो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ऐसा होता है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि मेरी मदद करिए और जितनी जल्दी हो सके इसको इतना वायरल करिए कि ऐसे बंदों तक, जैसे जेडीसी वाले हैं वो बंदों की हेल्प करते हैं। मैं जेडीसी जाकर भी वापस आई, लेकिन मेरे को वहाँ से कोई मदद अभी तक नहीं मिली है। मैं जेडीसी भी गई हूँ। इसके अलावा अगर जेडीसी वाले भी मुझे देख रहे हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करिए। मैं औरंगी टाउन में रहती हूँ, औरंगी टाउन में मेरा घर है। रईस अमरोई जगह का नाम है, रईस अमरोई। और वहाँ पर आने से जो है नूर इमाम हॉल है, एक इम्तियाज़ बॉल रूम के नाम से अब हो गया है, इम्तियाज़ बॉल रूम है। वहाँ पर आप आओगे तो उसके आगे का डायरेक्शन मैं आपको बता दूँगी। लेकिन अगर आप में से कोई भी है जो मेरी अभी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मेरी मदद करें, इस तरीके से मदद करें कि ये ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो मेरी मदद के लिए आ सकें। वरना लोग उस वक्त मदद के लिए पहुँचते हैं जिस वक्त इंसान ख़त्म हो चुका होता है। अभी दुनिया में क्या हो रहा है, अभी आपने देखा होगा कि जज की बीवी ने जुल्म किया और बच्ची आईसीयू में। तो मतलब लोग, आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि एक बंदा आईसीयू में एडमिट हो जाए, एक बंदा ख़ुद को जो है फांसी पे चढ़ा ले, आग लगकर मर जाए, उसके बाद आप उस पर एक्शन लेते हो कि भाई इसके घर वालों ने इसको बड़ा प्रेशराइज़ किया, ये मर गई। उस वक्त आप अपना जो है अमल करके क्या कर लोगे? अमल करने का वक्त अभी है, मुश्किल अभी है। आप अभी अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आप उस वक्त भी नहीं करना जब बंदा आईसीयू में पहुंच जाएगा, या जब मेरा गला काट कर यहाँ पर सुला दिया जाएगा, फिर उसके बाद भी आप कोई इक़दामात नहीं करें। क्योंकि अभी जो मुश्किलें मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अभी मेरे साथ मसला है, अभी मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। ये मेरा हाथ कटा हुआ है, उसके बावजूद जो है ना मेरे से रोटी वोटी अभी बेला नहीं जा रहा है। 3 दिन हो गए मेरे को कपड़ा भिगो कर रखे हुए, वो मैं धो नहीं सकी हूँ हाथ की वजह से। सायन को मुंह हाथ नहीं धुलाया है अपने हाथ की वजह से। इसमें इतना ज़्यादा दर्द है, आप अगर ये सही तरीके से देख सकें ना, ये देखिए ये बिल्कुल फट गया और मेरे से कोई काम भी नहीं हो रहा है। वरना इससे पहले आपने देखा है कि मैं जो है कामचोर नहीं हूँ, एनी टाइम मेरे सर पे एक जिम्मेदारी है। उसके बावजूद जो है मेरे शौहर ने कल लोगों के सामने ये बोला कि खाना तो मुझे मिलता ही नहीं है। अब आप बताएं, एक बंदे को 6 साल से खाना नहीं मिल रहा है और वो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहा है। तो मैं ये बात, जब बंदे बैठेंगे तो मैं ऑनलाइन यहाँ पर आऊँगी और अपना एक वीडियो फिर उन लोगों के साथ भी बनाऊँगी कि जब इनको 6 साल खाना नहीं बना और ये फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो चलो आगे के 6 साल भी अगर खाना नहीं दिया जाएगा तो भी ये सुकून से रहेंगे। ऐसा ही है ना। एक जो मेरी शादी हुई है वो एक घटिया तरीन इंसान से हुई है, जो कभी ना मेरा है और ना कभी मेरा हो सकता है और ना वो मेरे बच्चों का ही है।
अगर वो मेरे बच्चों के लिए मुखलिस होता, मेरे बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला होता, आप यकीन करें कि मैं इस बात पे सब्र कर जाती कि चलो मेरे बच्चों का भला है, मेरे बच्चे के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। एक जोड़ा तक उसके पास नहीं होता है कि अपने बच्चों को पहना सके। वो सारा जोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरी बहन ने मेरे को दिया है पहनाने के लिए, और वही उसी से मैं गुजारा करती हूँ। मैं इस बंदे को नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे को जोड़ा ला कर दें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसकी जेब में नहीं है पैसा। तो चलो हम बिना कपड़े के भी गुजारा कर लेते हैं। अगर अल्लाह ताला ने अच्छा दिन नहीं दिखाया है तो बुरा भी वो ज़्यादा वक्त तक नहीं दिखाएगा। इसके बाद यकीनन अल्लाह पाक अच्छा वक्त ज़रूर लेकर आएगा। लेकिन मैं इतना थक गई हूँ अपने शोहर के झूठ से, अपने शोहर के मुनाफिकत से, होशियारी से, कि अब मेरा अपने शोहर के साथ और रहने के लिए जो है ना हिम्मत एक चाहिए होती है, वो हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। मैंने कई बार ये 6 साल मैंने सिर्फ इस बिना पे गुजारा है कि चलो आज नहीं तो कल ये बंदा ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल इसको जो है ये सही हो जाएगा, इसको समझ में आने लगेगा कि सही क्या है गलत क्या है। मगर असल इसकी मेन वजह है उधार खाना। उधार खाने की वजह से, जबकि ये इतना उधार खाता है जिसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं थी, उसके बावजूद मैं आपको बाइक दिखाऊंगी जो बाइक बिल्कुल खस्ता हाल में है, उसके ऊपर एक पैसा नहीं लगा। जो जोड़ा है ये मुझे कोई ईद पर, किसी त्यौहार पर कोई जोड़ा नहीं लेकर देते हैं, मेरे बच्चों को नहीं लेकर देते हैं। और घर में आपको मैं अगर राशन इस बार का मैं आपके साथ शेयर करती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि ये राशन भी कितना लेकर आते हैं। महीने में 2.5 किलो तेल आता है, 1 पाव चाय की पत्ती ला कर देते हैं। आप बताइए 1 पाव चाय की पत्ती में 1 महीना गुजारना कैसा होता है। मेरी आप सबसे अपील है कि मेरी इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं करें, ताकि अल्लाह ताला जो है मेरे लिए कोई मदद भेजे। और अभी ज़यान रोने लगा तो मैं जा रही हूँ उन लोगों को देखूँ।